strong. हेलो दोस्तों, बूस्ट स्टडी का वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ट्रैक्शन के बारे में। तो रेलवे ट्रैक्शन क्या है? रेलवे ट्रैक्शन शुरू करने से पहले ही आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, कई जगह में, पॉलिटेक्निक में, बीटेक में ट्रैक्शन बोल के एक पार्ट रहता है। ट्रैक्शन एक अलग सब्जेक्ट रहता है। तो ट्रैक्शन क्या है? ट्रैक्शन मेनली एक रेलवे का सब्जेक्ट है। रेलवे में ट्रैक्शन यूज़ होता है। तो ट्रैक्शन मेनली एक ट्रैक्शन, जैसे कि रेलवे में ट्रैक्शन मोटर यूज़ होता है, तो ऐसे ही रेलवे में जो इनपुट सप्लाई दिया जाता है, जो 25 kV का जो सप्लाई दिया जाता है, तो उसके बारे में ही आज बात करेंगे। एक एसएसपी प्लांट एक जलपाईगुड़ी रोड में एसएसपी प्लांट एक है, तो वहाँ पर आज आ गए हैं। तो यहाँ से स्विचिंग कैसे होता है, तो ये स्विचिंग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो एसएसपी प्लांट क्या है? तो एसएसपी प्लांट जो है, इसको बोलते हैं सब सेक्शनल पैरेललिंग पोस्ट। तो सब सेक्शनल पैरेललिंग पोस्ट क्या है, ये जानने से पहले आपको ये नाम जो है सब सेक्शनल पैरेललिंग पोस्ट, तो पैरेललिंग पोस्ट क्यों बोलता है इसको? यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दो लाइन एक साथ पैरेलल है। एक ये वाला लाइन हो गया और एक वो वाला लाइन हो गया। दोनों लाइन एक साथ पैरेलली स्विचिंग किया जाता है यहाँ पर, तो इसलिए इसको सब सेक्शनल पैरेललिंग पोस्ट कहा जाता है। और सब सेक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जलपाईगुड़ी सब स्टेशन के अंदर ये पोस्ट आता है, तो इसको सब सेक्शनल पैरेललिंग पोस्ट बोला जाता है। तो सब सेक्शनल पैरेललिंग पोस्ट शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर जो पहले ही नज़र आता है, ये एक बैटरी रूम है। तो बैटरी रूम यहाँ पर क्यों यूज़ होता है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई कारण, कोई शॉर्ट सर्किट के कारण, कोई प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया का स्विचिंग जो होता है यहाँ से होता है। मतलब जो कम्युनिकेशन का, मतलब ये स्विचिंग का कम्युनिकेशन बाय ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटो कंडीशन अगर बंद हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक कंडीशन को कंटिन्यू रखने के लिए ये बैटरी रूम यूज़ होता है। क्योंकि जो प्रोग्रामेबल जो पैनल्स होता है, उसमें सप्लाई कंटिन्यू जाता रहे, तो इसीलिए बैटरी रूम यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक यूपीएस होता है, एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एक सप्लाई दिया जाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। जैसे घर में जो इन्वर्टर होता है, तो वैसा टाइप का बैटरी रूम यहाँ पर होता है। तो बैटरी रूम के बाद आता है अर्थिंग। ये एसएसपी प्लांट में, रेलवे में अर्थिंग एक बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि आप कभी भी अगर स्टेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो बड़ा इलेक्ट्रिक का जो लाइन का जो पोल्स रहता है, उसके अंदर अर्थिंग का एक कनेक्शन किया जाता है। क्योंकि अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। क्योंकि जब यहाँ पर कोई भी फॉल्ट होता है, तब अर्थिंग ही एक चीज़ होता है जिससे वो जो एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है, जो ग्राउंड होने का एक ही चांसेस होता है। तो वही एक चांस है जो एक्स्ट्रा चार्ज को या कोई फॉल्ट को ग्राउंड कराने का। तो अर्थिंग यहाँ पर हर एक, जैसे कि यहाँ पर जो बैरिकेड दिया गया है, इसका भी अर्थिंग किया गया है। बैटरी रूम का भी अर्थिंग किया गया है। हर एक छोटा मोटा ट्रांसफार्मर हो, स्विच गियर हो, सब जगह में अर्थिंग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। तो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का काम यही है कि यहाँ से आपका जो 22 kV का जो एक सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में आके यहाँ पर दिया जाता है इसका इंसुलेटर में। तो यहाँ से क्या होता है कि इसका जो यूपीएस में बैटरी रूम इसके पहले बोला, तो बैटरी रूम का सप्लाई यहाँ से ही जाता है। बैटरी रूम का, जैसे कि आपको घर में जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में एक सिंगल फेस का सप्लाई अलग से देना पड़ता है, जिसको ग्रिड सप्लाई बोला जाता है या लाइन सप्लाई बोला जाता है। तो वहाँ पर ऐसे जैसे यहाँ पर भी क्या होता है कि 25 kV का एक लाइन यहाँ पर दिया जाता है। आउटपुट इसका 443 या 636 समथिंग होता है। कि इससे क्या होता है, बैटरी रूम का जो सप्लाई है हो जाता है। तो इसका भी देखिए अर्थिंग अलग से इसको भी किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर दो 25 kV का लाइन यहाँ पर आया है। 25 kV का दो लाइन आया। अब इसके पहले मैं बोला था आप लोगों को कि ये पैरेललिंग पोस्ट है। तो पैरेललिंग पोस्ट में, तो इसलिए यहाँ पर दो लाइन यहाँ पर आया हुआ है। क्यों? क्योंकि 25 kV का दो सप्लाई यहाँ से स्विचिंग होता है। कभी कभार अगर 25 kV का कोई एक सिंगल लाइन को ड्रॉप करना हो, कोई सिंगल लाइन को स्विच करना हो, तो वो सब पर्पस यहाँ से किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर दो 25 kV का सप्लाई यहाँ पर आता है। तो फर्स्ट वन
यहाँ पर एक 25 kV का सप्लाई, इसका थ्रू यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ पिन टाइप इंसुलेटर यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ऊपर पिन टाइप कुछ इंसुलेटर यहाँ पर दिया गया है, तो उसका थ्रू ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि 25 kV का इनपुट हो रहा है। यहाँ से 25 kV का इनपुट हो रहा है, एक सिंगल इनपुट यहाँ से हो रहा है और एक इनपुट यहाँ से हो रहा है 25 kV का। जो 25 kV का ये इनपुट डायरेक्ट आइसोलेटर में आ गया है और ये जो आइसोलेटर है यहाँ से डायरेक्ट आके ये जो सप्लाई हो गया, ये सप्लाई डायरेक्ट आके यहाँ से आइसोलेटर का थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है। आपका जो स्विचिंग होके डायरेक्ट आ चुका है यहाँ पर। जो एसीबी रहता है, एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है, जो एयर सर्किट ब्रेकर मेनली हाई वोल्टेज पर्पस, हाई करंट पर्पस एयर सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है। तो ये एयर सर्किट थ्रू यहाँ पर जो एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा इंसुलेटर के तरफ, इंसुलेटर के जैसे, तो इंसुलेटर के जैसे ये जो चीज़ है इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोला जाता है, जिसको पी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका पीटी होता है। इसका काम यही होता है कि कोई एक लाइन में कितना वोल्टेज आ रहा है, जा रहा है, उसको चेक करना। तो जैसे कि यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिया गया है, यहाँ पर 2 पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिया गया है। जो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिया जाता है, इसका कारण यही होता है कि 2 लाइन में कितना वोल्टेज यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना मेजरिंग पर्पस मेनली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। उसके बाद इसके पीछे जो मैं बोला आपका 2 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है। तो ये 2 लाइन जो चालू लाइन है, वो चालू लाइन के लिए यहाँ पर क्या होता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के पीछे जो दिया गया है ये एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है। जैसे कि यह 2 एसीबी जो यहाँ पर दिया गया है, जो एसीबी है, ये 2 एसीबी किसके लिए, जस्ट ओनली स्विचिंग पर्पस के लिए। जो 25 kV का 2 लाइन है, जो मेन लाइन है 25 kV का हाई वोल्टेज लाइन है, उसके लिए ये जो एसीबी दिया जाता है, ये दिया जाता है। और एक सिंगल एसीबी यहाँ पर भी दिया जाता है, जो एसीबी का रेटिंग थोड़ा कम होता है। ये एसीबी ओनली फॉर ये जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, इसके मैं पहले जो बोला आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है, जो 25 kV इनपुट लेता है और 433 टू 663 इसका आउटपुट होता है, इसके पर्पस ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर तीनों सेक्शन में, यहाँ पर तीनों लाइन में क्या पर है, ये तीनों लाइन में यहाँ पर कुछ मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर तीनों लीवर दिया जाता है। यहाँ पर जो रेड वाला तीनों लीवर यहाँ पर दिया जाता है। तो ये रेड लीवर से क्या होता है कि स्विचिंग करने के लिए, अगर ये एसीबी अगर कुछ कारण ऑटोमेटिक इसका काम ना करे, तो स्विचिंग पर्पस हाथ से इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये यूज़ होता है। तो ये था आपका ये जो ट्रैक्शन का जो बेसिक, जो एक एसएसपी में जो बेसिक जो चीज़ रहता है ये। और यहाँ पर 25 kV का जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन यहाँ पर क्या होता है, लोकोमोटिव में एक पैंथोग्राफ बोल के एक चीज़ होता है, जो ऐसा टाइप का एक पैंथोग्राफ होता है, जो पैंथोग्राफ से जो लोकोमोटिव में 25 kV इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद उसके बहुत प्रोसेस है, उसका एक डिटेल्स वीडियो मैं दूसरा बार बनाऊंगा। तो लोकोमोटिव में कैसे पैंथोग्राफ से 25 kV इनपुट होता है, 25 kV कैसे जनरेटर में, बैटरी में कैसे जाता है, ट्रैक्शन मोटर में कैसे जाता है, कितना वोल्टेज जाता है, उसके बारे में डिटेल्स में बाद में बात करूँगा। एसएसपी प्लांट में जो मेन चीज़ होता है वो है अर्थिंग। तो अर्थिंग जैसे कि यहाँ पर बहुत जगह में ये जो आपका जो बैरिगेट दिया जाता है, बैरिगेट में भी अर्थिंग्स होता है। और हर एक पार्ट में, हर एक एसीबी में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, हर एक जगह में अर्थिंग दिया जाता है। तो ये अर्थिंग देने का मकसद यही होता है कि जैसे मैं बोला कि जो एक्स्ट्रा करंट हो, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो, उसको ग्राउंड कर देना। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ होता है, ये स्विचिंग पर्पस यहाँ पर यूज़ होता है। जो 25 kV का जो 2 लाइन होता है, 2 लाइन का स्विचिंग पर्पस यहाँ पर यूज़ होता है। अगर किसी कारण अगर कोई एक लाइन का काम चल रहा है, कोई एक लाइन में मेंटेनेंस चल रहा है, तो एक लाइन को बंद करना है, तो उसके पर्पस ये लाइन यूज़ होता है, स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर और एक जैसे कि ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो रहता है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या काम है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ होता है, तो उसके लिए एक डिफरेंट ट्यूटोरियल हम लोग लाएंगे। तो उसके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में अलग से बात करेंगे। तो अभी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिया जाता है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्यों यहाँ पर दिया जाता है, जैसे मैं बोला कि यहाँ पर मेजरिंग पर्पस, वोल्टेज कितना जा रहा है, वोल्टेज कितना इनपुट ले रहा है, कितना वोल्टेज मेजरिंग पर्पस यूज़ होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जैसे कि ये रेलवे में ऐसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, जैसे कि फैक्ट्री में जैसे ऐसे छोटा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, जो 11 kV का कई जगह में देखे होंगे कि 11 kV का लाइन में, 11 kV का इनपुट लाइन में वहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिया जाता है।
तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मेजरिंग पर्पस, और उसके बाद सीटी होता है, जो सीटी जैसे कि ऊपर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 सीटी दिया गया है यहाँ पर ऊपर में। तो ये सीटी जो है, सीटी भी करंट को मेज़र करने के लिए कितना करंट लोड जा रहा है, यहाँ पर एक ट्रेन जब चल रहा है कितना करंट लोड जा रहा है, तो उसके पर्पस से सीटी यहाँ पर यूज़ होता है। और पीछे जो एसीबी जैसे दिया गया है, ये पीछे जो एसीबी ऑटोमेटिक काम करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। और बाकी यहाँ पर तीनों लाइन में मैनुअल भी यूज़ करने के लिए तीनों लीवर दिया गया है, जो मैनुअली ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।